नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ महानगर से। आजकल आप ये विवाद देख रहे हैं भारत और इंडिया को लेकर के। ठीक ऐसा ही विवाद देश के बाहर के लोगों ने और देश के जो अंदर हमारे दुश्मन थे उन लोगों ने भी किया था आज से 75 साल पहले। तो भारत का एक बंटवारा हम लोग झेल चुके हैं और विभाजन की जो विभीषिका है वो आपने देखा है। एक बार फिर ये हमें तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ये विपक्षी जितने भी दल बना रखे हैं, जितने लोगों ने विपक्ष का एक दल बना रखा है, ये भ्रष्टाचारियों का जो दल बना रखा है, जिसको इन्होंने नाम इंडिया दे रखा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या चाहते हैं? एक बार फिर धर्म जाति के नाम पर फिर हमारा बंटवारा कराना चाहते हैं? अरे यार, हमें तो आप लोगों के ऊपर ताजुब होता है, क्या आप लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है? संविधान के आर्टिकल 1 में क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि भारत और इंडिया दोनों हमारे ही देशों के नाम है। अगर हमने भारत नाम रख दिया तो आप इतने आपत्तिजनक स्थिति में क्यों आ जाते हैं? अभी तक हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते थे, आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए आपत्ति नहीं थी क्योंकि इंडिया नाम ब्रिटिशों का दिया हुआ था, उन ब्रिटिशों का जिन्होंने हमारे ऊपर 100 साल राज किया, हमें गुलाम बना के रखा। आप भारत नाम इसलिए नहीं आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप उन मुगल के वंशज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मुगल आए, यहां आक्रमण किया, उन्होंने कई बार हमें प्रताड़ित किया, कई बार हमसे कहा कि भारत नाम हटा दो, सनातन धर्म को छोड़ दो। कितने ही लोगों को उन लोगों ने मौत की घाट उतार दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भारतीय नहीं हैं? क्या आप हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या आप इंडियन नहीं हैं? हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। हमें इंडिया और भारत में विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन विपक्षी दलों का यही काम है। ये हमेशा एक ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जब हम और आप आपस में लड़ें और ये अपनी रोटी सेक लें। इन्हें सत्ता सिर्फ चाहिए, एन केन प्रकारेण, इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर हो। भारत के टुकड़े इन्हीं कांग्रेसियों की वजह है। सिर्फ अपने भारत के प्रधानमंत्री बनने की वजह से इन लोगों ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बना रह जाऊं, अन्यथा भारत का बंटवारा नहीं हो पाता। आज फिर ये आवाज उठा रहे हैं, इन्होंने गठबंधन बना रखा है। ये सब चोरों का गठबंधन है, ये सब भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। कोई इनमें से बता दीजिए जिनका भ्रष्टाचार में नाम ना हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। ये इंडिया का नाम देते हैं, धिक्कार है। आपने ऐसा नाम दे रखा है, देश का नाम आपने पार्टी को देते हो। आप देश का नाम अगर पार्टी को दोगे तो हम भी देश का नाम भारत जोरों शोर से चिल्लाएंगे, पूरी ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे। और देखिए, ये जो मुद्दे से भटकाने वाले लोग हैं, ये जो बरगनाने वाले लोग हैं, ये जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये जगह जगह आपसे मिलेंगे। इनसे आप सतर्क रहें, इनसे आप सावधान रहें। ये आज भी तोड़ रहे हैं, कल भी तोड़ रहे थे और आगे भी तोड़ेंगे। आप गठबंधन बना रहे हो ना, औंधे मुंह गिरोगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र का राज है, संविधान का राज है। और भारत की जनता अच्छे से जानती है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन ईमानदार है। 9 साल बीत गए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। किसी कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। किसी भी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के पास एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये इसीलिए परेशान है। इनकी प्रॉब्लम, इनकी समस्या ये है कि ये हम लोगों को एक साथ होने ही नहीं देना चाहते। ये भारत को भारत ही नहीं रहने देना चाहते। और आप भारत का जिक्र कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको भारत कहां शब्द मिला है। भारत हमारे महाभारत में है, भारत हमारे मनुस्मृति में है, भारत हमारे वेदों में है, भारत हमारे पुराणों में है। आप आज मुझसे पूछते हैं भारत कब भारत शब्द कहां से आ गया? क्लियर कट लिखा हुआ है, कहीं भी आप पढ़ लीजिए। इंडिया शब्द ये सिर्फ इन अंग्रेजों का दिया हुआ है। मुझे तो लगता था कि अंग्रेज और मुगल चले गए, इनके वंशज भी चले गए होंगे। अब मुझे लगता है कि इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं भारत में, इतनी गहरी हैं भारत में, कि आज भी जयचंद जैसे लोग मौजूद हैं इस देश में, जो अपने ही धरती मां के कलेजे को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश अब भी कर रहे हैं। अब भारत बंटने वाला नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं और हम एक साथ इनका मुकाबला करेंगे। हम सब इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक साथ हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, हम सब एक हैं। हमें बरगलाने की कोशिश ना करें और हम इनके झांसे में आएंगे भी नहीं। मैं आप सबों से नम्र विनती करता हूं, मेरी नम्र अपील है, ये भारत और इंडिया के चक्कर में ना पड़े। इन भ्रष्टाचारियों को 2024 के लोकसभा में इनको करारा जवाब दें, इनको करारी शिकस्त दें, ताकि इन्हें पता चल जाए कि अब हमने जयचंद पहचानने शुरू कर दिए हैं।
अब भारत के टुकड़े कभी नहीं होंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो चिल्लाते फिरते हैं भारत मां तेरे टुकड़े होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी पूरी पार्टी समर्पित है कि भारत एक रहे, नाम चाहे भारत रहे या इंडिया रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।